हेलो फ्रेंड्स, साईं विश्वनाथ ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आ रहा था, क्योंकि हम अभी तक हम एडवांस के बारे में वीडियो बना रहे थे और कल क्या होगा वो बता रहे थे और उसका एनालिसिस कर रहे थे। जनरली पीसीआर वगैरह जो होता है, जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए वो होता था। दूसरा चीज़, बिगिनर। अब स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर है वो अपना शुरुआत कैसे कर सकता है और क्या-क्या उसको पढ़ना पड़ेगा पहले, ट्रेडिंग करने से पहले। देखिए, अक्सर कुछ स्टूडेंट से बात किए हैं तो उनका ये बेसिक यही कहना रहता है कि सर कितने पैसे से शुरुआत करें? तो हम उनको बोलते हैं कि सर आप शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको मार्केट का नॉलेज है ही नहीं, तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इनफैक्ट ये वो बात हो गया कि सपोज़ मेरे पास कार है और हमको चलाने नहीं आता है और हम कार सीधा लेके रोड पे ले के जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। उसी तरह देख लीजिए, अगर कोई मैकेनिकल इंजन का बंदा है, तो वो विदाउट इंजीनियरिंग किए, कंप्लीट किए 4 साल का कोर्स लगता है कंप्लीट करने में। अगर वो बिना कंप्लीट किए, अगर वो कहीं जॉब करना चाहेगा, तो कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, तब तक हमारा कुछ होता नहीं। दूसरा बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है और इसके लिए कोर्स वगैरह सफिशिएंट कुछ उस टाइप का बना नहीं है। क्या है कि हम भी बहुत सारा कोर्स किए, जनरली वहाँ फंडामेंटल और फंडामेंटल का नॉर्मल जो इस बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना यही बताया जाता है। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है और मेरा अपना अपना पढ़ा हुआ चीज़ है और मुझे जब लॉस होना स्टार्ट हुआ, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आएगा, उसको प्रॉफ़िट होगा। तो जब उसको प्रॉफ़िट होता है, तो उसको नहीं समझ में आता है कि काम कैसे करना। और उसके बाद जब लॉस होता है, तब वो सीखना चालू करता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे हम हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि आप नुकसान में ज़्यादा सीखते हैं। प्रॉफ़िट में आपको नहीं नहीं सीख पाते हैं। दूसरा, शेयर बाज़ार क्या है? शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ जहाँ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ 2 लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है और जो भारत सरकार में जो चाहे कंपनी लिस्टेड है, उस पे ट्रेड होता है। एक सिंपल सा स्टॉक मार्केट ये है। स्टॉक मार्केट ये है, लेकिन स्टॉक मार्केट है सिंपल, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है और शुरुआत से करना पड़ता है। पहला, मेरा अपना मानना है, ये ज़रूरी नहीं कि सबका मानना हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे बता रहा हूँ। देखिए, ये मैंने कुछ चैप्टर वाइज़ स्टॉक मार्केट के लिए ये रखा है। पहला, ये 9 क्लास का जो है ना इकोनॉमिक्स का बुक, 9 क्लास का इकोनॉमिक्स का बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ आपको बेसिक चीज़ समझ में आएगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट। चाहे किसी भी चीज़ में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन का व्हाट मतलब एजुके लर्निंग का क्या पावर होता है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहला स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सभी ने 9 क्लास में पढ़ा होगा और हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वो हम लोग को आज तक मतलब याद नहीं रहता उतना। इसलिए फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो आप किसी चीज़ को तैयारी करने के चाहे पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल ही जाता है। तो वही यहाँ पे है, आप पढ़िएगा, आपका ट्रेडिंग अच्छा होगा कि नहीं होगा, आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका सब चीज़ होगा। दूसरा चीज़ क्या है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पहला ये हो गया। पीपल एज़ रिसोर्स, ठीक है? पीपल एज़ अ रिसोर्स कैसे, वो चीज़ समझिएगा। फिर पॉवर्टी भी एक चैलेंज है। फिर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको भी समझना ज़रूरी है। अब ये रेगुलेशन देखिए ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपको, अगर किसी मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी कंपनी का अगर कोई रेगुलेशन एक्ट आ जाए तो वहाँ समझने के लिए भी ज़रूरत होता है। तो बेसिकली आप, हम तो कहेंगे कि आप 9 क्लास से लेके 12th क्लास तक का एनसीईआरटी का जो किताब है, उसको पढ़ जाइए।
9 और 10th का कंटेंट इसलिए दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक के लिए। पहला डेवलपमेंट हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में बात हो रहा है, फिर मनी और क्रेडिट, फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे इंडिया काम करता है, फिर और कंज्यूमर राइट्स। दूसरा 11 और 12 का जो एनसीईआरटी का किताब है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा, देखिए पढ़िएगा, टाइम लगेगा। आप चाहिएगा तो एनसीईआरटी का वेबसाइट से आपको किताब मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे टाइप कीजिएगा एनसीईआरटी तो वहाँ से आप ये किताब आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम एक लिंक भेज देंगे एज पर योर आप लोग का रिक्वेस्ट के आधार पे। तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना जरूरी है इसलिए क्योंकि हम लोग का पूरा बाजार जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम पे ही काम करता है। किसी का रिजल्ट अच्छा होगा, वो कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहेगा, तो उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। अगर उसका रिजल्ट खराब आता है तो उसका शेयर का प्राइस नीचे आता है। दूसरा चीज ये है इंट्रो, एक हम दूसरा उसके बाद का है जो, ये तो बेसिक हो गया। तो जैसे एनसीईआरटी बेसिक और ये प्रोफेशनल में जब आप एंटर करते हैं तो वो चीज़ है। दूसरा एक फाइनेंशियल मार्केट में, ये इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी दो तरह का मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास हैं, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव्स मार्केट भी हो गया, ये पढ़ेंगे सब हम लोग आगे। दूसरा एक होता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड भी होता है। तो ये सब हो गया एसेट क्लास, ठीक है। बेसिक स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है? बेसिक स्टॉक डिफिनीशन जनरल स्टॉक मार्केट का है, हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ और कितना टाइप्स का स्टॉक है उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन है, रोल रोल ऑफ पार्टिसिपेंट, क्योंकि पार्टिसिपेंट पे आपको पता चलेगा कि कौन लोग इस मार्केट में हैं और कौन लोग इस मार्केट को चला रहे हैं। अगर इन्वेस्टर, रोल ऑफ इन्वेस्टर, जो लोग पहले से इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। अगर आप किसी भी शेयर प्राइस का भाव देखिएगा, अगर एचडीएफसी को ले लीजिए तो वो एक दो मतलब आज से 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले, अभी तो वो एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि उसका फेस वैल्यू पहले कुछ और हुआ करता था। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो भी रहा हो रेट, उसका रेट अगर चार्ट पे अगर देखिएगा तो उसका रेट आपको आएगा हमको लगता है 20 या 22 रुपए का आएगा। चाहे 2 या 3 रुपए, शायद 2 या 2 हजार के आसपास में, 2-3 रुपए के आसपास का था। अगर आप मान लीजिए 4 रुपये अगर है तो 1 हजार क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना लगेगा? 4 हजार रुपये लगेगा। तो 2 हजार में 4 हजार रुपये तो लगभग सबके पास था। दूसरा, ये प्राइस सही नहीं हो सकता है क्योंकि उसका एडजस्टमेंट प्राइस है। मान के चलिए अगर आप 1 हजार शेयर अगर लेके स्टार्ट करते हो, तो 1 हजार शेयर एच डी एफ सी बैंक का लेके छोड़ दिए रहते, तो आपका ऑलमोस्ट कम से कम आपका 1 हजार शेयर बहुत हो गया था। अब इसका भी एनालिसिस जब हम लोग एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस करेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज अभी उसके बारे में नहीं बात करते हैं। दूसरा चीज क्या है, पार्टिसिपेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको इसमें ट्रेडर भी रहता है, इसमें ब्रोकर भी रहता है, और इसमें गवर्नमेंट बॉडीज भी होते हैं जैसे एनपीएस वगैरह हो गया। दूसरा, इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, उसके बाद सेंसेक्स हो गया, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, उसके बाद ऑर्डर कैसे करना है, एग्जीक्यूशन करना है, ये जब आप डीमेट खुलाइएगा तब का है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा होता है उसके बारे में बात है। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये सब भी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में आ गया, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया जैसे, और कंपनी का हेल्थ है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी ग्रोथ कैसा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रहा है कि कंपनी बुरा कर रहा है, वही सब चीज़ आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखना होता है। दूसरा, कंपनी के पास फंड कितना है, नया एक्विजिशन हो रहा है कि नहीं, मर्जर हो रहा है कि नहीं, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखना होगा। दूसरा चीज़ है, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस में।
और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना पड़ेगा। एक और चीज़ है, वो प्रमोटर का कितना स्टेक होल्डिंग है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, अब हम टेक्निकल एनालिसिस में आए तो यहाँ टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। इसमें इंडिकेटर भी ज़रूरी है, इसको चार्ट पैटर्न होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। देखिए, ये सब देखने में सिंपल है, लेकिन सबका एक एक किताब है। टेक्निकल एनालिसिस का एक अपना किताब है, इंडिकेटर्स उसमें दिया हुआ है पूरा चैप्टर, और चार्ट पैटर्न का भी एक अपना पूरा किताब है, क्योंकि बहुत सारा चार्ट पैटर्न है। और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी एक अपना किताब, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मार्केट बहुत बड़ा है, अब बहुत चीज़ उसमें सीखना है। उसके बाद अब ये सब पढ़ने के बाद ही आप स्टॉक में आ सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं कि इंट्राडे करना चाहते हैं, ये सब चीज़ पे भी बात होगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में भी उसका बेसिक जानकारी, उसके बाद उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है और किस तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन को यूज किया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जस्ट लाइक एक इंश्योरेंस है, और एक इंश्योरेंस मतलब समझ लीजिए कि वो जैसे आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो जस्ट लाइक वो है। अब या तो उसको हेजिंग कर लीजिए, या तो बेसिकली अगर ऑप्शन का जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण इसलिए हुआ था ताकि पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हो सके। सपोज आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक है, अगर मान लीजिए होता, अगर मान लीजिए जैसे 1700 पे अगर एचडीएफसी बैंक गया और अचानक से लग रहा है कि बाजार में सडन फॉल आने का चांस है, तो आप उसका एक पुट उठा लेते, तो कहीं ना कहीं आपका जो फंड है वो सिक्योर्ड हो गया। अब इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद स्टॉक का क्या बिहेवियर होता है, वो चीज़ को समझना। बिहेवियर में आपका आ जाएगा साइकोलॉजी, बेसिक्स और इम्पैक्ट और डिसीजन मेकिंग हो गया। आप उसके बाद एक होता है इसमें पोजीशन साइजिंग, जो मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, मार्केट बबल्स और क्रैप्स क्या है। बबल्स यानी, और इस बबल्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे बहुत यूफोरिया भी एक होता है वर्ड। तो ये सब चीज़ ये पूरे बेसिक्स में और पूरे इस सिलेबस में ये आ गया। दूसरा, ये लास्ट का जो है वो ये तो है, जो वॉच करेंगे उनके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इतना सब चीज़ करना पड़ेगा आपको, और ये मत सोचिए कि आपका ये तुरंत हो जाएगा। देखिए, 4 घंटा का 2 घंटा का वीडियो देख के और 1 घंटा का वीडियो देख के और आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। टाइम कर देना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है कंटिन्यू। आपको हर चीज़ समझना होगा, फंडामेंटल नॉलेज होगा ना, तो आप स्टॉक जब नीचे गिरेगा तो आपको पता होगा कि क्यों लेना है, और आपको हिम्मत आएगी। बिना इस सब चीज़ के अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो सीधा सीधी इसका अर्थ ये निकलता है, यू आर ए गैम्बलर, कि आप गैम्बलिंग करते हैं, यानी आप जुआ खेलते हैं एक तरह का। क्योंकि बिना जाने कुछ करने से करना ही एक तरह का जुआ है। विदाउट नॉलेज कार ड्राइविंग कीजिएगा तो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और रिस्क तो हर जगह है। रिस्क ऐसा नहीं है कि एक जगह है, रिस्क हर जगह है। रिस्क का बात करें तो रिस्क हर जगह है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो वो भी एक तरह का रिस्क है। अगर आप कोई बिजनेस करें तो बिजनेस भी, हर बिजनेस में रिस्क है। कौन ऐसा बिजनेस है जहाँ रिस्क नहीं होता है? विदाउट रिस्क लिए बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। और एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी का 9 क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप बहुत सारा वीडियो का रेफरल ले सकते हैं, वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और चैप्टर वाइज पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि समझ में ज़्यादा आएगा।
और उसके बाद जब आप बहुत सारा वर्ड जो आपको इस फाइनेंशियल मार्केट में आने वाला है, तो उन चीजों को समझने के लिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेसिक आपका क्लियर होगा 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स की किताब से। देखिए पूरा बुक हम नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हम बस ये 4 बुक जो है वही पढ़ने के लिए कह रहे हैं। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। और ये इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, और आप भी इस स्टॉक मार्केट में अपना लॉन्ग टर्म पैसा कंपाउंड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप कैसे काम करना है और कैसे करना है। और ये सभी कर सकते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो लोग इसको फुल टाइम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए फुल टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला बेसिक आदमी का जरूरत क्या होता है? बेसिक आदमी का जो जरूरत होता है वो वो जरूरत होता है कि आप इन्वेस्टमेंट आप जो है आप बेसिकली कहीं भी अगर मान लीजिए जॉब स्टार्टिंग कीजिएगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। पहले कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो सब में जल्दी काम कमाना, और आप इसको फुल टाइम अगर ट्रेडिंग चाहे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपके रोजमर्रा के काम के लिए ऐसा एक इनकम होना चाहिए जिससे आपका घर चल सके। दूसरा चीज, अगर आप पूरी फुल्ली डिपेंडेंट इस मार्केट पे रहना रहना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉर्पस जॉब से बना लीजिए जिससे मंथली घर चल सके। और आप इस मार्केट पे डिपेंड जब नहीं रहेंगे तो ये मार्केट बहुत पैसा बना के देगा आपको। और इतना बड़ा मार्केट का ये छोटा से इंट्रोडक्शन में हम क्या कहें। अब बाकी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसके आगे बात होते रहेगा, कहीं ना कहीं शुरुआत चलते रहेगा। और इसी के बाद हम स्टॉप करते हैं अपने वीडियो को। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। और अपने पैसे को सेफ रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। पहले लर्न, उसके बाद अर्न। सभी को थैंक यू।